नमस्कार बच्चों, शिक्षा सदन में आप सबका स्वागत है। शिक्षा सदन उन सब बच्चों के लिए जो 8 पास करके 9 क्लास में आए हैं। मैं उन्हें कुछ हिंदी में बताना चाहूँगी जो बच्चों को परीक्षा में थोड़ा जानकारी हासिल हो। हिंदी साहित्य के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला काल जो है, समय जो निर्धारित हुआ वो आदिकाल के नाम से जाना गया, जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। फिर नंबर 2 पे भक्ति काल हुआ। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये रीतिकाल हुआ। रीतिकाल को श्रृंगारिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर चौथा काल आधुनिक काल आया, जो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आदिकाल है, तो आदिकाल आपने जाना जैसे वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल उसको क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें वीर रस प्रधान रहा, युद्धों का सजीव वर्णन हुआ और अश्रदाताओं की प्रशंसा रही, जिसमें डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग रहा और युद्ध होते रहे। इसलिए उसको वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल का मतलब है सोने जैसा समय, जो बहुत ही सुंदर और सुहावना रहा, भक्ति से ओतप्रोत रहा। उसमें कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों की प्रधानता रही और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे समाज का सुधार, लोक कल्याण की भावना और गुरु का महत्व, ये सारी चीज़ें इस काल में आई। ऊंच नीच का भेदभाव दूर हुआ, जाति पाति का विरोध हुआ, आदि ये चीज़ें इस काल में रहीं। ये काल भक्ति काल इसीलिए होने के कारण इसे हम स्वर्ण काल के नाम से जानते रहे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि इसमें निर्गुण भक्ति शाखा उत्पन्न हुई, निर्गुण भक्ति शाखा उत्पन्न हुई। जैसे हम 2 धाराओं के नाम से जानते हैं। हिंदी की 2 धाराएं, तो मुख्य 2 धाराएं निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के कबीर रहे, जिन्होंने बीजक ग्रंथ की बनाया, और फिर जायसी रहे, जिन्होंने ज्ञान पर आश्रित हमें पद्मावत दिया, और फिर रामाश्रित जो तुलसीदास हुए, जिन्होंने हमें रामचरितमानस दिया, और फिर सूरदास, जिन्होंने सूरसागर की रचना की। तो प्यारे बच्चों, फिर तीसरा काल रीतिकाल आता है। रीतिकाल को श्रृंगारिक काल से जाना जाता है। उसमें प्रकृति का वर्णन रहा, विलासता आई और मानवीकरण रहा। मानवीकरण मतलब माना जा रहा है, जैसे पेड़ को पुरुष माना जा रहा है, लता को स्त्री माना जा रहा है, और उसी पर कवियों ने बहुत सुंदर रचनाएं की, प्रकृति को संवारा, सुधारा। जिसके जाने माने कवि सुमित्रानंदन पंत रहे, और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला आदि कवियों ने इसमें रचनाएं की। और फिर उसके बाद आधुनिक काल, जो प्रगति काल के रूप में जाना जाता है, उसमें अज्ञ सबसे श्रेष्ठ कवि रहे। उन्होंने प्रकृति पर, प्रयोगवाद पर, रहस्यवाद पर आदि रचनाएं की और बहुत लेख लिखे गए, जिसमें तार सप्तक की स्थापना हुई, जो 1943 में हुई, और फिर ये दूसरा तार सप्तक 1993 में, 91 से 93 तक रहा, और फिर तीसरा तार सप्तक 1959 में। इन तीनों तार सप्तक में रहकर उन्होंने कविताओं को आगे बढ़ाया। जो 60 कविताएं 60 साल के समय में आईं, इसी तरह से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहे। ये जानकारी आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। इसमें से बहुत कुछ प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आने वाले हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनें और पढ़ें तथा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।